यूके के वीज़ा को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। और ख़ास तौर पे जिन लोग स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है या फिर वर्क वीज़ा के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो तमाम के तमाम जो कैद लेटर हैं वो सारे के सारे रुके हुए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल करते हैं। बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पूछते हैं कि आया ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें रोकी गई हैं, और क्या आने वाले वक्त के अंदर इन चीज़ों का कोई सलूशन निकलेगा या फिर क्या होने जा रहा है। और आज के इस व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग जब यूके आते हैं तो आपको क्या क्या तैयारियों के साथ आपको आना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूके ने जो वर्क वीज़े हैं वो किस बुनियाद के ऊपर रोके हुए हैं। तो उसकी दो से तीन बड़ी वजह हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि पिछले अरसे में जो क्रिसमस गुजरा है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके आए हैं। होम ऑफिस के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन जमा हो गई हैं। दूसरा, फिर जो वर्क वीज़े हैं, वर्क वीज़ों की वजह से भी बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने जो है ना, जब ये सुना कि जो वीज़े हैं वो अभी बंद होने वाले हैं और जो फैमिलीज़ के वीज़े हैं वो क्लोज़ होने वाले हैं, डिपेंडेंट आप नहीं लेके जा सकते हैं, तो लोगों ने धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू कर दिया और बेशुमार एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ पे होम ऑफिस को भेजनी शुरू कर दी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका स्टाफ तो वही है लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गई। फिर स्टूडेंट के जो वीज़े हैं वो भी, जो अभी इंटेक आने वाला है जनवरी का इंटेक, उसके अंदर भी बहुत सारे जो इस तरह के मामला थे कि स्टूडेंट को जो है ना वो उन्होंने एप्लीकेशन दी और उनके वीज़े भी अभी तक ताहाल पेंडिंग हैं। और फिर सबसे बड़ी वजह ये कि जो हेल्थ केयर के जो वीज़े हैं, क्योंकि हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे स्कैम भी हुए और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए उनकी कंपनीज फेक निकली या लोग आके उनको काम नहीं मिला, तो इस बुनियाद के ऊपर फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम इनका पहले चेक एंड बैलेंस कर लें और उस चेक एंड बैलेंस की बुनियाद के ऊपर फिर हम लोग वीज़ा जारी करें। तो ये बहुत सारी मल्टीपल वजूहात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं या फिर जो हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर या क्या जो वर्क वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आना चाह रहे थे, उनके जो वीज़ा हैं वो प्रोसेस नहीं हो रहे थे। अब जो यहाँ की न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो स्टूडेंट के जो वीज़े हैं वो अब लगने शुरू हो गए हैं, बीआरपी बनने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो फैमिलीज़ यहाँ पे आना चाह रही थी, कि जिस तरह जो वर्क वीज़े के ऊपर जो लोग आना चाह रहे थे उनका जो चेक एंड बैलेंस करके, जो कंपनीज़ फेक नहीं हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं, जो एक्टिव हैं, उनके जो यहाँ पे कैद लेटर जो हैं वो भी इशू करने शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी इशू कर देंगे। तो इस हवाले से जो लोग परेशान हैं वो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान ना हों, बल्कि आप लोग अपना जो एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है कि एक कंसल्टेंट जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप उनके थ्रू ही आप अप्लाई करें। इसके साथ साथ ये है कि एक जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर कोई शख्स ख़ुद भी अगर वो चेक करना चाहे कि उसकी कंपनी जेन्युइन है या उसकी कंपनी जेन्युइन नहीं है, तो वो भी अपने इसको चेक कर सकता है। वो किस तरह चेक होती है उसके ऊपर मैं एक पूरी इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे जो हैं वो एक्टिव हैं, वो जो है ना उनके पास लाइसेंस है और एक्टिव लाइसेंस है और वो काम कर भी रहे हैं। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको एक व्लॉग बनाएंगे। अभी अगर जिसने कोई किसी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है और उसके हवाले से पूछना चाह रहा है तो वो हमसे पूछ भी सकते हैं, हम उसको चेक करके भी दे सकते हैं, जो कि यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की, उसके ऊपर चीज़ें मौजूद भी हैं। तो अब हम चलते हैं जी कि यूके जो लोग आ रहे हैं, जो वहाँ से अभी निकलना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब इंग्लैंड में आते हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो लाजमी करके आएँ। मिसाल के तौर पे आपके पास इतनी अमाउंट लाजमी होनी चाहिए कि आप पहले जो 2 से 3 माह का कम अज़ कम ज़हन में रखें कि 2 से 3 माह के दौरान आपको अकोमोडेशन का भी आपको करना पड़ेगा, जेब से आपको खाने पीने का भी करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो बाकी यहाँ के लवाजमात और मामलात हैं आपको वो भी करने पड़ेंगे। अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हैं कि आपको जाते ही कोई वर्क मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। जिस तरह के सुहाने ख्वाब वहाँ पे दिखाए जाते हैं या लोग बताते हैं, उस तरह के बिल्कुल भी यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे यूके का सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है इस हवाले से कि आपको हर चीज़ दूसरे के साथ इन्होंने बाउंड की हुई है।
مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کوئی بھی جو چیز ہے جو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی آر پی ہیں، بی آر پی بنیں گے تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر بی آر پی سے آگے چل کے جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کے جو بچوں کے سکول اپلائی ہوں گے، آپ کا جو رہائش ہے وہ آپ کو ملے گی، آپ کا ورک کے لیے آپ اپلائی کریں گے، آپ کا جو NHS ہے اس کے اندر آپ اپلائی کریں گے، تو پھر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں گے۔ بینک اکاؤنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کا پروف آف ایڈریس کے طور پہ آپ کا گھر کا ایڈریس آئے گا، اور پھر جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کو رہائش نہیں ملیں گی۔ یعنی یہ ایک ایسا چکر ہے کہ جو آپ کو فوری طور پہ آپ کو آتے ہی نہیں پتہ چل سکتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ درکار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو دوست احباب جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کے آئیں اور سوچ کے آئیں کہ انہوں نے اگر وہاں پہ تھوڑے عرصے کے لیے اگر وہاں پہ رہنا پڑے تو کس طرح کر کے رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں تو تقریباً آپ کو نا 2 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ میکسیمم 2 ماہ کے اندر آپ کو جو ہے نا آپ کی ایڈجسٹمنٹ ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو بھی کہیں پہ کام مل جاتا ہے، باقی جو آپ کے ساتھ ڈپینڈنٹ آ رہے ہیں ان کو بھی کہیں پہ کام مل جاتا ہے، تو اس طرح کی سینیریو یعنی یہاں پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو میرا آج کا یہ ولاگ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ہمیں اپنے کمنٹ کر کے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بھی اس طرح کی UK کے اندر سے ہو کے آپ کے لیے ولاگ بناتے رہیں۔ راجپوت فیملی ان یونائٹڈ کنگڈم یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ اور دیگر آپ کو زبردست قسم کے ولاگ لے کے آپ کے پاس انشاءاللہ حاضر ہوا کرے گی۔ تو ہمیں آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی چیز کہ جو ہمارے ولاگ ہیں ان کے اوپر آپ لوگ کمنٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیں کہ ہمارے ولاگ آپ کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ والسلام، راجہ ندیم سرور۔